हमने तभी भी बोला था कि आप हमें ये तो बताइए कि कपड़े पे कितना खर्च हो रहा है, मतलब बेडिंग्स पे, शीट्स के ऊपर। ये अभी हम देख रहे हैं कि सडनली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है इन्होंने, जो कैपेक्स जिसे कहा जाता है, जैसे कि आपने बेड्स खरीदे, आपने टेलीविजन्स खरीदे और आपने होस्ट ऑफ इक्विपमेंट खरीदा, मेडिकल इक्विपमेंट भी खरीदा, वो किधर चला गया। तो सवाल तो डेफिनेटली उठता है कि इसके ऊपर एक वाइट पेपर आना चाहिए, बिकॉज ये जनता का पैसा है, ठीक है ना। टेलीविजन लगाए क्यों थे, नंबर 1, और अब किधर है? बिकॉज दीज आर रियली एक्सपेंसिव टेलीविजन सेट्स। ये बड़े वाले टेलीविजन सेट्स थे, किधर गए? मेडिकल इक्विपमेंट किधर है? बिकॉज आज की डेट में भी अगर हम एनएमएमसी हॉस्पिटल जाते हैं तो उनके पास शॉर्टेजेस हैं। अगर उनके पास शॉर्टेजेस हैं तो वो इक्विपमेंट किधर गया और वो यूज क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पेशेंट आया, ठीक ठाक होकर घर गया या उसकी डेथ हो गई, जो भी केस में हुआ, बेड तो उधर रह गया, बेडिंग तो उधर रह गया, मेडिकल इक्विपमेंट तो उधर रह गया, टैबलेट्स खत्म हुई, बाकी कंज्यूमेबल्स खत्म हुए, लेकिन बाकी किधर गया? ये तो सवाल उठता है ना। और ये इसका आंसर तो नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा थ्रू द कमिश्नर। नेशनल एसेट डिस्ट्रॉय किया है आपको, आपके ऊपर तो मैं नेशनल एसेट डिस्ट्रॉय किया, बिकॉज आपके अगर वो बेड सड़े हुए हैं तो ये जो चीज़ किसी के काम आ सकती थी। इस देश में हजारों हॉस्पिटल ऐसे हैं, इवन बीएमसी के हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे दे डोंट हैव इनफ बेड्स, या पुराने बेड्स, टूटे फूटे बेड से काम चला रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स की ज़रूरत है, आप किसी ना किसी चैरिटेबल संस्था को दे देते, आप किसी गरीब की संस्था को दे देते, आप ऐसी संस्थाओं को दे देते जहाँ पे वृद्धाश्रम है, आप उनको दे देते। आपने वो ज़रूरी नहीं समझा, आपने उसको कबाड़ में डाला। इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हो सकता है दी ऑफिसर्स कंसर्न्ड हैव अ टाई अप विद सम कबाड़ी वाला, ताकि ये कबाड़ हो जाए और फिर हम इसको निकाल दें। कोविड का समय ये पूरे विश्व के लिए कठिन काल था। उस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता थी आरोग्य सुविधा की। नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा भी शहर में कोविड सेंटर तैयार किए गए एवं वहां संसाधनों पर जमकर खर्चा किया गया। मगर अब जब कोविड संक्रमण का प्रमाण ना के बराबर है तो नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा कोविड सेंटर बंद कर दिए गए हैं। अब रहा सवाल इन कोविड सेंटर में इस्तेमाल किए गए संसाधनों का। तो कहाँ है ये सब सामान? आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार कोविड सेंटर में लाखों रुपए खर्च कर खरीदे गए बेड आज कबाड़ में पड़े हुए हैं। इस संदर्भ में हमने शहर के सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा से बात की। तब उन्होंने कोविड काल में किए गए खर्च पर सवालिया निशान उठाए। तो आइए जानते हैं क्या लगाए हैं उन्होंने आरोप। कोविड काल में किए गए खर्च पर श्वेत पत्रिका निकाली जाए। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने द मेट्रो से बात करते हुए कहा कि कोविड काल में पालिका ने जो खर्च किया है उस पर शुरू से ही आरोप लगते आ रहे हैं। इसीलिए कोविड सेंटर में जो भी संसाधन इस्तेमाल किए गए थे वो आज कहाँ है, इसकी जानकारी जनता को दे एवं जो भी बेशुमार खर्च हुआ है उसकी श्वेत पत्रिका निकालने की मांग भी उन्होंने की। पूरा जो कोविड के टाइम पे एक्सपेंडिचर किया है इन्होंने कोविड सेंटर्स पे, उसके ऊपर एक वाइट पेपर आना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे एक्विजिशन, बहुत लोगों ने एक्यूज़ किया है, बहुत एक्विजिशंस हैं कि बहुत सारा पैसा मतलब मैनेज किया गया है। ये बात हमने पहले भी उठाई थी। बीच में हमारे पास जो रीडेवलपमेंट के कमिश्नर हुआ करते थे तो उनके टाइम पे हमने उनको मुद्दा उठाया था, लेकिन वो तो रीडेवलपमेंट के अलावा किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो हमने तभी भी बोला था कि आप हमें ये तो बताइए कि कपड़े पे कितना खर्च हो रहा है, मतलब बेडिंग्स पे, शीट्स के ऊपर। ये अभी हम देख रहे हैं कि सडनली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है इन्होंने, जो कैपेक्स जिसे कहा जाता है, जैसे कि आपने बेड्स खरीदे, आपने टेलीविजन्स खरीदे और आपने होस्ट ऑफ इक्विपमेंट खरीदा, मेडिकल इक्विपमेंट भी खरीदा, वो किधर चला गया? तो सवाल तो डेफिनेटली उठता है कि
इसके ऊपर एक वाइट पेपर आना चाहिए, बिकॉज ये जनता का पैसा है, ठीक है ना। रीडेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने तो रुपया भी नहीं लगाया था, वो तो सिर्फ मीटिंग में बैठते थे, हाँ करते थे और करते कुछ भी नहीं थे। वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है ना। कोविड के समय खर्च किया हुआ पैसा आखिर गया कहाँ? सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि कोविड सेंटर में इस्तेमाल किए गए बेड कबाड़ में पड़े हैं। बड़े बड़े टेलीविजन सेट भी कोविड सेंटर में लगाए गए थे जो बंद पड़े हुए थे, वो आखिर कहाँ रखे गए हैं, इसकी जानकारी जनता को मिलना जरूरी है, क्योंकि वो जनता के पैसों से खरीदी गई चीजें हैं। आखिर कोविड के समय खर्च किया हुआ पैसा गया कहाँ, ऐसा सवाल भी उन्होंने उपस्थित किया। अभी हम लोगों ने जो रिसेंट फोटोग्राफ्स देखे हैं कि जो कॉट्स इन्होंने यूज़ की हैं वो क्या नाम है, कबाड़ में पड़ी हुई हैं, पूरा वेस्ट। और सवाल उठता है बाकी सामान किधर है। इन्होंने इतने बड़े बड़े टेलीविजन सेट्स खरीदे थे। हमारे जान पहचान के लोग, हमारे दोस्तों में भी बीमार हुए जो कि कोविड सेंटर में गए, वो टेलीविजन बंद पड़े थे। लोग अपने फ़ोन के ऊपर जो भी उनको एंटरटेनमेंट था वो उधर लेते थे, तो वो टेलीविजन लगाए क्यों थे, नंबर 1। और अब किधर है, बिकॉज दीज आर रियली एक्सपेंसिव टेलीविजन सेट्स। ये बड़े वाले टेलीविजन सेट्स थे, किधर गए? मेडिकल इक्विपमेंट किधर है? बिकॉज आज की डेट में भी अगर हम NMMC हॉस्पिटल जाते हैं तो उनके पास शॉर्टेजेस हैं। अगर उनके पास शॉर्टेजेस हैं तो वो इक्विपमेंट किधर गया, और वो यूज़ क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? तो हेल्थ केयर अभी से नहीं, हेल्थ केयर हिस्टोरिकली, चाहे कोई किसी की भी सत्ता रही हो, वॉज वन ऑफ द वीकेस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ महापालिका। ये मैं इसके अंदर मैं सबको लपेट रहा हूँ, क्योंकि किसी के टाइम पे भी ये नहीं बोल सकता है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम हम नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का फोकस था और बहुत बढ़िया था। कभी भी बहुत बढ़िया नहीं था। हम लोग अगर बढ़िया का डेफिनेशन लिखते हैं BMC से बढ़िया था, तो यार BMC की हालत तो ऐसी है कि क्या बोला जाए। तो अगर आप फ़कीर से कंपेयर करेंगे तो गलत बात है ना, वो कंपैरिजन ही गलत है। आपको कंपेयर करना है तो किसी ऐसे स्टैंडर्ड से कंपेयर कीजिए। आप अगर अपने आप को ग्लोबल सिटी बनाना चाहते हैं तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का था क्या? एब्सोल्युटली नॉट। कभी लिफ्ट नहीं काम करती, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेडिंग नहीं है, बदबू मारता है हॉस्पिटल। हम लोग कितनी बार जाके आगे कंप्लेन किए हैं, हमारे को अपीस करने के लिए खाना पूर्ति कर दी जाती है। स्टाफ वर पेड सो पुअरली। कोविड के टाइम पे रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ फाइट करके उन लोगों का हम लोगों ने वेजेस बढ़वा के दिया है। स्पेशलिस्ट है नहीं, हर चीज़ के लिए आप फोर्टिस हॉस्पिटल में पेशेंट को भेजने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली उसके अंदर भी आपका कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। सवाल उठता है कि ऐसी सिचुएशन में इतना हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा किया गया, माई अजम्पशन इज दिस फिगर विल बी समवेयर क्लोज टू एनीथिंग बिटवीन 50 to 100 करोड़। वो पैसा गया किधर? नवी मुंबई महानगर पालिका की ओर से पालिका आयुक्त दे जनता के सवालों के जवाब। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि कई लोग कोविड सेंटर में भर्ती हुए, जिनमें से कुछ लोग ठीक होकर घर वापस लौटे तो कई लोगों की मौत हो गई। मगर जो बड़े बड़े वैद्यकीय उपकरण संबंधित कोविड सेंटर में लाए गए थे वो आज कहाँ है, इसका जवाब पालिका की ओर से आयुक्त को देना ही होगा। पेशेंट आया, ठीक ठाक होकर घर गया या उसकी डेथ हो गई, जो भी केस में हुआ, बेड तो उधर रह गया, बेडिंग तो उधर रह गया, मेडिकल इक्विपमेंट तो उधर रह गया, टैबलेट्स खत्म हुई, बाकी कंज्यूमेबल्स खत्म हुए, लेकिन बाकी किधर गया? ये तो सवाल उठता है ना। और ये इसका आंसर तो नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा थ्रू द कमिश्नर। पालिका अधिकारियों का फोकस शहर के नागरिकों को सुविधा देने पर नहीं। रोहित मल्होत्रा ने ये भी आरोप लगाया कि पालिका अधिकारियों का फोकस शहर के नागरिकों को मूलभूत सुविधा देने पर नहीं, बल्कि शहर में भले ही पानी ना हो मगर फाउंटेन लगाना, मूर्तियां लगाना, इस पर अधिक है। अगर हर आदमी नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में डिलीजेंटली सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करे, सिर्फ अपना जो 8-9 घंटे लगाता है, अगर वो सब लोग दिल से सिटी के रेजिडेंट्स के लिए काम करें तो इस सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा। प्रॉब्लम है, इससे पता चलता है कि आप लोगों का, इन लोगों का फोकस ही किसी और तरफ है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में सारे के सारे निकम्मे और सब चोर हैं, पर चोर और निकम्मे बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह से हमारे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अभी आप अगर नोटिस करें, आप शहर में चलें, आप किसी भी, आप हेल्थ केयर की क्यों बात करते हैं, फुटपाथ्स की हालत देखिए, लेकिन फोकस क्या है? मूर्ति लगाना है। फोकस क्या है? हमको इसको स्वच्छ भारत में सर्वे में टॉप पे लेके जाना है। आपका फोकस ही गलत है। आप आम जनता के बारे में, जिसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक हेल्थ केयर वर्ल्ड क्लास चाहिए, आप वो नहीं दे पा रहे। आप दे रहे हैं, फाउंटेन लगा रहे हैं, ठीक है ना, पानी रेगुलर आए ना आए लेकिन फाउंटेन चलना चाहिए। मतलब आपका तो इंटेंशन ही खराब है। मतलब आई हैव अ प्रॉब्लम विद द इंटीग्रिटी ऑफ दिस पीपल। ये जो सीनियर लेवल पे जो NMMC में लोग बैठे हुए हैं, इनकी इंटीग्रिटी का सवाल उठता है, क्योंकि इन लोगों को अगर ये बेसिक भी दिखता नहीं है। कोविड
कोविड सेंटर में इस्तेमाल किए गए संसाधनों का क्यों नहीं हुआ दोबारा इस्तेमाल? कबाड़ में फेंके गए बेड के संदर्भ में रोहित मल्होत्रा ने कहा कि उनका ऑक्शन किया जाना चाहिए था या फिर उसे किसी चैरिटेबल संस्था, वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम में दिया जा सकता था, मगर ऐसा ना करते हुए उसे कबाड़ में फेंक दिया गया, जो राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट करने जैसा है। एक टाइमली तरीके से इनको ऑक्शन करके बाकायदा तरीके से, आपने बेड्स खरीदे होंगे, आपके पास 1400 बेड की फैसिलिटी थी, अभी 1400 बेड तो आप रेगुलरली रख नहीं सकते, बट फैक्ट ऑफ लाइफ इज आपने उसको डंपिंग यार्ड में डाल के उसका कचरा कर दिया। आप उसका एक प्रॉपर तरीके से एक ऑक्शन का टेंडर निकालते, बाकायदा, और उसके बाद उसको ऑक्शन करते सो दैट द होल प्रोसेस वुड हैव बीन ओवरबोर्ड। मैं तो यहाँ तक अक्यूज करूँगा एज अ चैंपियन ऑफ सस्टेनेबिलिटी कि आपने नेशनल एसेट डिस्ट्रॉय किया है। आपके ऊपर तो मैं ही नेशनल एसेट डिस्ट्रॉय किया, बिकॉज आपके अगर वो बेड सड़े हुए हैं तो ये जो चीज़ किसी के काम आ सकती थी। इस देश में हज़ारों हॉस्पिटल ऐसे हैं, इवन बीएमसी के हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे दे डोंट हैव इनफ बेड्स या पुराने बेड्स, टूटे फूटे बेड से काम चला रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स की ज़रूरत है, आप किसी ना किसी चैरिटेबल संस्था को दे देते, आप किसी गरीब की संस्था को दे देते, आप ऐसी संस्थाओं को दे देते जहाँ पे वृद्धाश्रम है, आप उनको दे देते। आपने वो ज़रूरी नहीं समझा, आपने उसको कबाड़ में डाला। इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हो सकता है दी ऑफिसर्स कंसर्न्ड हैव अ टाई अप विद सम कबाड़ी वाला, ताकि ये कबाड़ हो जाए और फिर हम इसको निकाल दें। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।